अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्म हाउस। गाइस, आज की हमारी स्पेशली वीडियो कॉकटेल लवर्स के लिए है। इसमें हम आपको कॉकटेल पालने, इससे ब्रीड लेने के मुतालिक टिप्स बताएंगे, जिस पर अमल करके आप कॉकटेल से बहुत ही अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं आप सिर्फ कॉकटेल पे नहीं बल्कि किसी भी बर्ड्स पे लगाएंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देंगे। कॉकटेल एक खूबसूरत बर्ड है, कमर्शियल बर्ड है, हैंड टेम भी हो जाता है। इसलिए जो कॉकटेल पालने वाले बहुत सारे लोग हैं उनके पास ब्रीड का काफ़ी मसला आता है। इसलिए आज हम उनके मसले पर बात करेंगे और उनका हल बताएंगे। आज की वीडियो में हम उनके मसाइल पे बात करेंगे और उनके जो ख़त्मी और आजमूदा सलूशन है वो आपको बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बर्ड्स के हेल्थ के बारे में बात करते हैं। जब आप बर्ड्स लेके आते हैं, चाहे आप किसी शेड से उठाते हैं, चाहे किसी शॉपकीपर से लेते हैं या किसी दोस्त से लेते हैं, जब आप बर्ड्स लेके आते हैं बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक, उसके परों में शाइनिंग होती है, उसकी फ्लाइंग बिल्कुल ओके होती है, साइज़ भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है। तो क्या वजह होती है, जब बर्ड आपके पास आता है तो वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी फ्लाइंग भी वो वाली नहीं रहती, उसके परों में शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है और वो अपना वेट भी लॉस कर देता है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉकटेल को रखने के लिए एनवायरनमेंट कैसा दी है, टेम्परेचर कंडीशन वहाँ पे कैसे हैं। क्या वहाँ पे ज़्यादा सर्दी तो नहीं पड़ती, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती, सीधी धूप पड़ती हो बर्ड्स पे और उसको वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन सूट ना कर रही हों। ये बहुत बड़ी वजह होती है बर्ड्स की ब्रीड न करने की, कि आपने जिस जगह पे रखा है वो बर्ड्स के लिए सूटेबल ना हो। उसके बाद हमने देखना होता है कि जो हम अपने बर्ड्स को मिक्स सीड दे रहे हैं उसमें कौन से आइटम दे रहे हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे दोस्त पैकेट वाली सीड ले आते हैं, वो असल में होती बजीज़ और लव बर्ड की है, लेकिन हम वो कॉकटेल को देते रहते हैं और काफ़ी टाइम तक देते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि ये कॉकटेल की सीड नहीं आई बल्कि ये लव बर्ड और बजीज़ की सीड है। इसलिए हमको देख के सीड लेनी चाहिए कि ये कॉकटेल की है या नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह होती है कॉकटेल के ब्रीड न करने की। गाइस, जो रूटीन है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आपने जो गर्मियों का सीड मिक्स है वो अलग देना है, जो सर्दियों का सीड मिक्स है वो अलग देना है। इसके बाद आपने रूटीन बनानी है चेंज ऑफ वाटर के, आपने सर्दियों में किस रूटीन से पानी देना है और गर्मियों में किस रूटीन से पानी देना है। सर्दियों में आपने उनको गर्म पानी देना है और गर्मियों में आपने उनको फ्रेश पानी देना है। अगर फ्रेश पानी आप दिन में 3 मरतबा भी चेंज करें तो बेहतर है, क्योंकि गर्मियों में पानी धूप की वजह से ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आप उनको दिन में 3 मरतबा भी पानी चेंज करके देंगे तो उनके लिए बेहतरीन है। इसके बाद बात आती है सॉफ्ट फूड की। बहुत सारे लोग कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देने में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब उनके पास चिक्स आना शुरू हो जाते हैं तब वो कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देते हैं, यानी जब चिक्स एग से निकल रहे होते हैं तब वो सॉफ्ट फूड सर्व करते हैं, जो कि बहुत बड़ी लेवल की मिस्टेक होती है। आपका जो बर्ड है वो सॉफ्ट फूड का यूज़ नहीं हुआ होता और आपका जो सॉफ्ट फूड है वो भी ज़ाया जा रहा होता है और जो आपकी चिक्स की मोर्टेलिटी है वो भी सामने आना शुरू हो जाती है। सॉफ्ट फूड के बगैर कॉकटेल को अपनी चिक्स पालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कम से कम 2 से 3 सॉफ्ट फूड पे अपने कॉकटेल को यूज़ टू करें, ताकि चिक्स आने के बाद आपका कॉकटेल उसी सॉफ्ट फूड को यूज़ टू करते हुए अपने चिक्स को पाले। इसके बाद बात आती है प्राइवेसी की। प्राइवेसी कॉकटेल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये एक बहुत ही डरपोक सा परिंदा है, जब तक अपने आप को 100% सिक्योर महसूस नहीं करेगा तब तक ब्रीड नहीं करेगा। जहाँ तक बात है लव बर्ड और बजीज़ की, वो एक नॉर्मल सी प्राइवेसी में ब्रीड कर देते हैं, लेकिन कॉकटेल को आपने बिल्कुल 100% प्राइवेसी देनी होगी तब ये ब्रीड करेगा। इसलिए कॉकटेल का सेटअप ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर गैर ज़रूरी अफराद का आना जाना बहुत कम हो। सिर्फ 1 या 2 हज़रात इनका दाना पानी चेंज करने के लिए आते हो। इसके अलावा आपको कोई और पेट यानी कुत्ता और बिल्ली, उसकी पहुँच से दूर इनका सेटअप बनाना है, क्योंकि कॉकटेल को एक तो हाइट और दूसरा प्राइवेसी चाहिए होती है, उसके बाद ये ब्रीड करता है। इसके बाद बात आती है एज फैक्टर की। एज फैक्टर कॉकटेल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास जो फीमेल है वो ज़्यादा एज की होती है और जो मेल है कम एज के होता है, या मेल ज़्यादा एज की होता है और फीमेल कम एज की होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास ब्रीड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर ब्रीड आ भी जाए तो उनमें से चिक्स पालने की रेशो बहुत कम होती है। कम से कम 1 साल का जो पेयर होता है वो आपके पास अच्छी ब्रीड करता है। इसके अलावा आपके पास जेंडर की कंफर्मेशन होनी चाहिए, कि मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी कॉकटेल लवर के लिए, जिसमें बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। आप अपने बर्ड्स को देखें और उनमें जो कमी है उनको पूरा करें।